लीफ में हम लोग बात कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे लीफ के सरफेस के बारे में कि अगर मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस लीफ के स्ट्रक्चर को देखिए, हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में इस स्ट्रक्चर का, मीन्स द पार्ट बाय विच लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। ये क्या है? स्टेम है, और इस स्टेम से लीफ स्टेम से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? पेटियोल्स। क्या कहलाएगा ये? पेटियोल। मीन्स द पार्ट बाय विच लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम इज नोन एज पेटियोल। इसके बाद हम लोग बात किए थे इस लीफ में कि अगर लीफ आपका ये जो पेटियोल है, इस पेटियोल्स का जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये पेटियोल्स दिख रहा है, पेटियोल्स आगे तक एक्सटेंड करके कहाँ तक जा रहा है? टिप तक जा रहा है। ये जो पेटियोल है, इस पेटियोल्स को देखिए, ये पेटियोल्स एक्सटेंड करके कहाँ तक जा रहा है? ये टिप तक जा रहा है। ये जो थिक वेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वेन, या आप इसको क्या कहेंगे? मिडरिब्स। ये जो थिक वेन है, पेटियोल्स का जो एक्सटेंशन है, इस पेटियोल्स के एक्सटेंशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को ये कहलाता है आपका मिड रिब्स, ठीक है। तो अब आइए, अगर आप लीफ को देखेंगे तो डाइकॉट में जो अपर एपिडर्मिस होगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर लीफ को आप देखिएगा तो लीफ का दो सरफेस होगा, एक अपर एपिडर्मिस और एक कहलाता है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। एक अपर एपिडर्मिस होगा और एक क्या कहलाएगा? लोअर एपिडर्मिस। अगर मोनोकॉट के लीफ का बात करें तो मोनोकॉट के लीफ के केस में क्या होता है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों के बीच में देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अगर यही हम लोग बात करें डाइकॉट के लीफ का, तो डाइकॉट के लीफ में क्या होगा कि स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा आर जनरली प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। जो आपका एबैक्सियल सरफेस होगा, इस एबैक्सियल सरफेस के साइड, मींस ये लीफ है, अगर मान लीजिए ये लीफ है, तो लीफ का जो लोअर एपिडर्मिस होगा, ये नीचे वाला पोर्शन पे स्टोमाटा, मींस मोस्टली जो स्टोमाटा प्रेजेंट होगा वो स्टोमाटा किधर होगा? नीचे की तरफ, इन द केस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट के केस में। और मोनोकॉट के केस पे क्या होगा? स्टोमाटा दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे प्रेजेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो एक इस लीफ का, ये जो लीफ आप देख रहे हैं कि इस लीफ का एक पोर्शन आप कट करके ले लीजिए, कहीं से एक लीफ के इस इधर से लीफ का कोई एक पोर्शन आप कट कर लीजिए, ठीक है। इस पोर्शन को कट करके जब आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, और इसमें सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है ये क्या है? लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, बताइए कोई। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाए, ये क्या है? अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये कहलाएगा आपका अपर एपिडर्मिस। ठीक इसके नीचे बना रहे हैं हम लोग, ये आपका लोअर एपिडर्मिस है। ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस है। नेक्स्ट आ जाइए। मीन्स ये जो लीफ आपको दिखाई दे रहा है अपर साइड, ये अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। क्या किए हम लोग? ये जो लीफ है, इस लीफ का एक पोर्शन कट करके लिए, और इस कट किए हुए पोर्शन को हम लोग अगर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? एक तो अपर एपिडर्मिस डिस्टिंक्ट होगा, ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस होगा, ये एपिडर्मिस क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। नीचे की तरफ ये जो टुवार्ड्स अपर साइड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एपिडर्मिस। फिर आपको इधर यहाँ पे अगर देखेंगे
तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इस दोनों के बीच में जो भी सेल प्रेजेंट है इस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, मीन्स ऑल दी सेल प्रेजेंट बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी सेल्स हैं ये सारा का सारा सेल्स क्या कहलाएगा, इस सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, मेसोफिल सेल्स। क्या कहलाएगा, मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल सेल्स में इधर भी हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कुछ सेल्स होंगे टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस। अगर आप ऊपर वाले अपर एपिडर्मिस के तरफ सेल्स को देखेंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। सेल को अगर देखें इस फिगर में भी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेल्स का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस जगह सेल्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेल्स क्या है, बहुत टाइटली, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल्स क्या है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है। यहां से इधर टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस है ना, सारा का सारा सेल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है। तो इस टाइटली पैक्ड सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो टाइटली पैक्ड सेल है इसे क्या कहेंगे, पैलिसेड। क्या नाम दिए थे, पैलिसेड पैरेन्काइमा। इट इज नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा, या सिंपली आप कह सकते हैं पैलिसेड सेल्स। अब ये पैलिसेड सेल्स किधर है, पैलिसेड सेल्स किधर प्रेजेंट है, अगर लोकेशन आपसे पूछा जाए कि इस पैलिसेड पैरेन्काइमा का लीफ में लोकेशन किधर होगा, कहां पे मिलेगा, टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, किधर मिलेगा, अपर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या है, अपर एपिडर्मिस ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, एडेक्सियल। क्या कहेंगे इसे, एडेक्सियल सरफेस। अब ये तो आपका लोअर एपिडर्मिस हो गया, ये जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। अब जो ये लोअर एपिडर्मिस है, इस लोअर एपिडर्मिस के तरफ जो सेल लूजली अरेंज्ड है ना, सेल के बीच में स्पेस दिख रहा है, ध्यान से देखिए, सेल्स के बीच में स्पेस है। अब जो ये सेल्स के बीच में स्पेस है इस सेल्स को क्या कहेंगे हम लोग, स्पॉन्जी। क्या कहेंगे इसे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दिस इज नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का क्या काम है, किधर होगा ये, टुवर्ड्स, क्या कहेंगे कहां पे होगा ये, टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। ठीक है। अब क्या है कि आपका जो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस बीच में जो भी सेल्स प्रेजेंट है ये सारा सेल्स मींस ऑल दी सेल प्रेजेंट बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। यहां भी दिख रहा है आपको कि अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में पैलिसेड पैरेन्काइमा और नीचे की तरफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और दोनों को हम लोग क्या कहते हैं कॉमनली, पैलिसेड पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या ऑल द फोटोसिंथेटिक सेल प्रेजेंट इन लीफ इज नोन एज मेसोफिल सेल। बात को समझिए कि अगर यहां से यहां तक के एरिया को मींस जितने भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगे सारे के सारे सेल्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, मेसोफिल सेल्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोफिल सेल क्या होगा, कितने टाइप का होगा, तो इसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है कि अपर एपिडर्मिस के तरफ जो सेल्स है ये सारा सेल्स मींस यहाँ पे जो देख रहे हैं अपर एपिडर्मिस के तरफ जो भी सेल्स हैं, ये जो सेल्स दिखाई दे रहा है ये सारा सेल्स क्या है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। नीचे की तरफ जो है दैट इज नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब क्या है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के तरफ यहाँ पे आपको एक कवरिंग दिख रहा है, ये कवर है मींस ऐसे अगर इसको देखा जाए कि ये एक कवर होगा,
अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग होगा, और इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? थिक वैक्स लाइक कोटिंग होगा। और ये कवरिंग क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? क्यूटिकल। ठीक है। और इधर हम लोग बनाए थे, क्या होगा? लोअर एपिडर्मिस, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दोनों तरह से आप लोगों को फिगर दिखा रहे हैं। एक है आपका ये फिगर, और एक ड्रॉ करने के लिए, अगर एग्जाम में ड्रॉ करने आ जाए तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, पैलिसेड पैरेन्काइमा, एंड इट इज नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गया। ठीक है। अब क्या है कि लीफ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में दोनों जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। कॉमनली एपिडर्मल सेल, जो भी एपिडर्मल सेल होंगे वो क्या होता है? मोस्टली दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। एकदम याद रखिएगा कि ये जो एपिडर्मल सेल है, इस एपिडर्मल सेल्स में, कॉमन एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होगा। अब इसी एपिडर्मिस पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर में, एक फिगर से CO2 बाहर जा रहा है। यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा है? CO2 बाहर जा रहा है, और फिगर को देखिए, एक छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। CO2 बाहर की तरफ, और O2, CO2 अंदर आ रहा है या O2 अंदर आ रहा है? कौन अंदर आ रहा है? CO2 अंदर आ रहा है। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये, जिस स्ट्रक्चर के हेल्प से ये अंदर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे एपिडर्मिस पे आपको कुछ एपिडर्मल सेल्स होंगे, एपिडर्मल सेल्स होंगे, ये मॉडिफाइड होके एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। तो क्लियर हुआ कि स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। ये कौन बनाएगा? स्टोमाटा कौन बनाएगा? मॉडिफाइड। मींस ये जो एपिडर्मल सेल्स है, ये सारा एपिडर्मल सेल्स, सारा का सारा तो स्टोमाटा नहीं बनाएगा। कुछ एपिडर्मल सेल्स होंगे, ये मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई कहने का मतलब है ये फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन क्या बताए कि एपिडर्मल सेल्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। अब ये अगर मॉडिफाई करके इस एपिडर्मल सेल्स में एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक पोर बनाएगा, और इसमें क्या आ गया? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आ गया, मीन्स ये फोटोसिंथेटिक हो गया। और ये जो एक ओपनिंग बना, ये जो एक एपरेचर बना, इस ओपनिंग को, इस एपरेचर को अब हम लोग क्या कहेंगे? ये जो एपरेचर दिख रहा है, इस एपरेचर को क्या कहेंगे? स्टोमाटा। ठीक है। अब लीफ का एनाटोमी समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि लीफ जो है, लीफ के दो सरफेस होंगे, एक होगा आपका अपर एपिडर्मिस और एक होगा लोअर एपिडर्मिस। अब अपर और लोअर दोनों के बीच में जो भी सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स मेसोफिल सेल्स। ठीक है। अब मेसोफिल सेल्स में से जो होंगे, ये क्या है कि जो अपर एपिडर्मिस के तरफ क्लोजली पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होगा। इस टाइटली पैक्ड सेल्स को इस फिगर में भी, ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में भी ध्यान से देखिए क्या है, ये सारा फिगर में ऊपर की तरफ जो भी सेल्स है कंपैक्टली पैक्ड है, नीचे की तरफ जो है लूजली पैक्ड है। ठीक है। और ये जो बीच में दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है बीच वाला स्ट्रक्चर, ये इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे हम लोग? ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ये क्या है? वस्कुलर, वस्कुलर बंडल। और वस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। मीन्स अगर फिर आ जाइए लीफ पे, लीफ में जहां भी ये मिडरिफ्स बताए थे ना अभी, मिडरिफ्स और वेन प्रेजेंट होगा, वहां पे आपको मिलेगा जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक। इसका मतलब है कि इस लीफ को जो हम लोग यहाँ से कट किए थे, कट करके जो माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जर्व कर रहे थे, इसमें क्या आया? यहाँ पे आपको मिडरिफ्स का भी एक TS में ट्रांसवर्स सेक्शन लिए थे, तो इसमें क्या आया? वस्कुलर बंडल। तो ये आपको याद रखना है, NTSC में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका एक MCQ इधर होगा,
इधर से एमसीक्यू एक हो सकता है कि ऑल द ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द लीफ इज नोन एज मेसोफिल सेल। अब क्या है दूसरा एमसीक्यू, अगर दूसरा एमसीक्यू का बात करें, दूसरा एमसीक्यू कहां से आ सकता है, यहां भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि द सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस इज नोन एज, क्या कहेंगे, द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस इज नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो दो क्वेश्चन इधर हो गया, एक क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है, इधर से भी एक एमसीक्यू कि लूजली अरेंज सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस इज नोन एज, क्या कहेंगे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और इस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, मेन फंक्शन क्या होगा, लूजली अरेंज्ड है तो ये गैस एक्सचेंज में मदद करेगा, क्या चीज में मदद करेगा, गैस एक्सचेंज में। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए कि द पार्ट बाय विच लीफ इज अटैच्ड, ये भी एक एमसीक्यू। ठीक, सारा याद रखिएगा, जो जो बता रहे हैं इसी टाइप का एमसीक्यू आएगा आपका, जो आपके बुक में एनसीईआरटी 10th के एनसीईआरटी में बहुत कम टॉपिक है, इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एनटीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोमाटा को। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, स्टोमाटा को। अगर स्टोमाटा का बात करें, स्टोमाटा नाम ही बता रहा है, स्टोमा, स्टोमाटा ये किससे बना है, स्टोमाटा वर्ड जो है ये किससे बना है, स्टोमा। और स्टोमा का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोमा, स्टोमा का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोमा, स्टोमा का मीनिंग क्या हो जाएगा, माउथ, क्या होगा, माउथ। ठीक है, या इसको बोलते हैं स्टोमा मीन्स स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग या माउथ। तो अब तो कुछ क्लियर हो गया कि स्टोमाटा क्या होगा, स्मॉल ओपनिंग या कहिए माइन्यूट पोर, स्मॉल ओपनिंग या माइन्यूट पोर, छोटा सा माइन्यूट पोर फॉर्म्ड बाय द modified epidermal cells, formed by the modified epidermal cell that is known as stomata। और स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या है, अभी हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग स्टोमाटा को देखते हैं, तो स्टोमाटा क्या बोले कि स्टोमाटा का सबसे पहले आप लोग मीनिंग समझिए। स्टोमाटा का मीनिंग क्या होता है कि द स्मॉल पोर, माइन्यूट पोर, ठीक है, माइन्यूट पोर प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस। अब क्या है कि अगर आप स्टोमाटा को देखिएगा तो स्टोमाटा में क्या होता है कि मॉडिफाइड, आपका मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, forms pore called, क्या कहेंगे इसे, स्टोमेटल एपरेचर। ठीक है, मीन्स मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। ये जो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होंगे, ये इस मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स फॉर्म द पोर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेचर। अब ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स को क्या नाम कहेंगे, ये जो पोर फॉर्म कर रहा है, द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल फॉर्म्स ए पोर, पोर को फॉर्म कर रहा है, इस पोर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमाटा। ठीक, स्टोमाटा कहेंगे कॉल्ड, यहाँ पे लिख लीजिए इसको कॉल्ड करके, एक गार्ड सेल्स।
अब आ जाइए, इस फिगर को देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे दो एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, क्या है, दो एपिडर्मल सेल्स है। अब ये जो एपिडर्मल सेल्स है, ये एपिडर्मल सेल यहाँ पे क्या बना रहा है, इसको हम लोग कहेंगे गार्ड सेल, और ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं। इधर भी, इस साइड भी फिगर को अगर देखें, इस साइड भी दिख रहा है यहाँ पे, इधर, ठीक। अब ये क्या है कि ये भी एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है। दोनों मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, एक ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल और ये एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, और ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स जो है, इस मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स को हम लोग क्या बोले, गार्ड सेल्स। क्या बोलना है इसको, गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसी पोर को हम लोग, ये जो पोर दिख रहा है, इस पोर को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पोर दिख रहा है, इसी पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। मीन्स स्टोमाटा आर फॉर्म्ड बाय द गार्ड सेल्स। स्टोमाटा जो बना रहा है, ये कौन बना रहा है, गार्ड सेल्स। कौन बना रहा है, फॉर्म्ड बाय द गार्ड सेल। इसको बना कौन रहा है, गार्ड सेल। क्या, फिर से सुनिए, आपका जो एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई होने का मतलब क्या है कि ये फोटोसिंथेटिक होगा, और फोटोसिंथेटिक होने के बाद जो ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोले स्टोमाटा। मीन्स स्टोमाटा का जो ओपनिंग है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द गार्ड सेल। और इस गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में, इस गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में जो सेल्स है, मीन्स द सेल विच सराउंड्स द गार्ड सेल्स, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस सेल्स को क्या कहेंगे, द सेल विच सराउंड्स द गार्ड सेल इज नोन एज, ये जो ग्रीन सेल है, ठीक है, ये ग्रीन सेल जो है, बाहर वाला जो ग्रीन सेल है, इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, सब्सिडियरी सेल्स। मीन्स सब्सिडियरी सेल्स क्या करेगा, सराउंड्स, किसको सराउंड कर रहा है, सराउंड दी गार्ड सेल्स। तो समझ में आया स्टोमाटा क्या है। अगर एक इधर आपको फिगर बना के भी दिखाए, फिगर बना के भी दिखाएं, तो ये क्या है, एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है। और ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे एक पोर बनाया, और इसी पोर को हम लोग क्या बोल दिए, स्टोमाटा। इसे क्या बोले, स्टोमाटा, ठीक है। अब जो है, इसको जो सराउंड कर रहा है, इसको जो सेल ये गार्ड सेल्स को जो सराउंड करेगा, सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो होगा इस गार्ड सेल्स का, इस सराउंडिंग स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक। तो क्या है, स्टोमाटा इज ए माइन्यूट पोर प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस, इट इज फॉर्म्ड बाय द गार्ड सेल्स, ठीक है, एंड गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय द सब्सिडियरी सेल्स। अब जो ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और अगर एपिडर्मल सेल्स का बात करें तो नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, ओनली क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंटेड किसमें, गार्ड सेल, ठीक। गार्ड सेल क्या है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, याद रखिएगा, गार्ड सेल इज मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है, ये एक ओपनिंग बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। अब क्या है कि ये तो आपका स्टोमाटा का डेफिनेशन हो गया, या स्टोमाटा को समझने का तरीका। स्टोमाटा क्या है, कोई बताइए, व्हाट इज स्टोमाटा, समझ में आ रहा है, व्हाट इज स्टोमाटा, कोई बताइए, एनीवन।
small pore and pore are formed by the guard cell. guard cell क्या है? guard cell क्या है? modified epidermal cells है. ये guard cells क्या होते हैं? photosynthetic होता है. and the guard cell is surrounded by the, इस guard cells को surround कौन करता है? subsidiary cells. guard cells को surround कौन करेगा? गार्ड सेल्स को सराउंड कौन करेगा? सब्सिडियरी सेल्स. अब जो मेन फोकस करना है, हम लोगों को फोकस करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा. ठीक है. हाउ, व्हाट इज द काउज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड व्हाट इज द काउज ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? तो कोई बताइए, स्टोमाटा क्यों ओपन होता है, किस कंडीशन में स्टोमाटा ओपन होगा और किस कंडीशन में स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाएगा? What is the immediate cause of opening of stomata? Anyone? Anyone? Can you tell me what is turgor pressure? What is turgor pressure? कोई नाम सुने टर्गर प्रेशर का? व्हाट इज टर्गर प्रेशर? कोई बता सकते हैं? व्हाट इज ऑस्मोसिस? 9th क्लास में पढ़े होंगे ऑस्मोसिस. लॉडर, व्हाट इज ऑस्मोसिस? थोड़ा जोर से बोलिए. movement of water from its high concentration to the low concentration through SPM, that is semi permeable membrane. टर्गर प्रेशर, इस फिगर को ध्यान से देखिए. ठीक, एक इधर है आपका फिगर और एक इधर है. दो फिगर देख रहे हैं. ठीक, अब दोनों में से किस कंडीशन में स्टोमाटा ओपन है, किस कंडीशन में स्टोमाटा क्लोज्ड है? सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा. इस फिगर को देखिए, ये फिगर में क्या लग रहा है? स्टोमाटा क्या है? ओपन है. और इस फिगर में स्टोमाटा क्लोज्ड है. इसका जस्ट उल्टा अगर आप कहाँ पे रख दें, आप क्या करते हैं? अचार बनाते हैं, तो अचार बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? पिकल्स को कहाँ रखते हैं? नमक में, सॉल्ट में डाल देते हैं. तो इसके वजह से क्या होता है कि जो भी पिकल्स में मीन्स मैंगो में जो भी क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा, वो वाटर बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्सऑस्मोसिस. ठीक, अब उसी तरह ये जो पानी सेल के अंदर जा रहा है, मान लीजिए ये कोई सेल है. ठीक, अब इस सेल्स में जो पानी जाएगा, इस सेल्स के अंदर पानी इंटर कर रहा है और ये पानी किसके थ्रू इंटर करेगा? इंड ऑस्मोसिस. ठीक है. अब जो ये इंड ऑस्मोसिस के थ्रू पानी इसके अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये पानी भी इधर अंदर जाके इसके वाल पे, इसके सेल वाल पे, सेल मेम्ब्रेन पे, इस वाल पे, ये वाल है ना, इसके ऊपर भी प्रेशर लगाना शुरू करेगा. मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एंट्री ऑफ वाटर. ये जो पानी अंदर जा रहा है, ये जो इस पे प्रेशर लगाएगा, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? टर्गर प्रेशर. दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर. ये क्या कहलाएगा? टर्गर प्रेशर. तो अब आ जाइए इधर इस फिगर को देखें, ध्यान से देखें, और हम लोग बात कर रहे हैं ओपनिंग. ओपनिंग किसका? ऑफ स्टोमाटा. अब जो ये ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा है, ठीक, कि व्हाट इज द काउज या व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा कैसे खुलता है, स्टोमाटा कैसे ओपन होता है? तो हम लोग पढ़े कि गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बाहर सराउंडिंग सेल कौन है? स्टोमाटा. अब इस फिगर में देखिए, फिगर में क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो सब्सिडरी सेल है, ये जो सब्सिडरी सेल्स है, इस सब्सिडरी सेल से
पानी मूव करके कहां पे आ रहा है, किधर आ रहा है, सब्सिडरी सेल से पानी मूव करके कहां आ रहा है, गार्ड सेल्स में आ रहा है, या गार्ड सेल में आ रहा है। इधर भी पानी सब्सिडरी सेल से मूव करके कहां आ रहा है, गार्ड सेल्स में आ रहा है। अब गार्ड सेल में जो पानी आ रहा है, अभी आपको बताया कि ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर ए प्रेशर इज जनरेटेड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा पानी अंदर जाने के वजह से, और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोले, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर बोले। ठीक, अब ये टर्गर प्रेशर ही, ये जो टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से सेल क्या होगा, सेल के अंदर अभी बताए कि किशमिश के अंदर पानी जाता है, तो पानी जाने की वजह से किशमिश का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, फूल जाता है। बोलते हैं ना कि ये साइज क्या हो गया, फूल गया। उसको हम लोग बोलते हैं टर्जिड होना, टर्जिड हो गया, सेल क्या हो गया, टर्जिड हो गया। टर्जिड होने से क्या होगा, सेल फैल रहा है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे सब्सिडरी सेल से पानी कहाँ आ रहा है, गार्ड सेल्स में आ रहा है, और गार्ड सेल में पानी आने के वजह से गार्ड सेल्स क्या हो गया, गार्ड सेल्स जो है यहाँ पे गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। टर्जिड क्यों हुआ, टर्जिड क्यों हुआ, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। और जैसे ही ये सेल, गार्ड सेल्स आपका फैलेगा, फैलने के वजह से स्टोमाटा क्या हो गया आपका, ओपन। अब यहां पे अभी तक कोई क्वेश्चन एराइज नहीं किए कि सर ऐसा क्यों है कि सब्सिडरी सेल से ही पानी मूव करके गार्ड सेल में जा रहा है, उल्टा क्यों नहीं हो रहा है। पानी मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सेल्स में पानी का जब भी मूवमेंट होगा, वाटर का जब भी मूवमेंट होगा, देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस या कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए दो सेल में, तभी तो पानी मूव करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स क्या है, यहाँ पे अगर फिगर फिर से देखिए तो गार्ड सेल में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बता रहे थे, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या करेगा, कहीं भी क्लोरोप्लास्ट हो तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में। अब गार्ड सेल में स्टार्च का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, स्टार्च आ गया, और हाई कंसंट्रेशन होने के वजह से पानी, वाटर मूव्स फ्रॉम सब्सिडरी सेल इनटू द गार्ड सेल थ्रू इंडोस्मोसिस एंड सेल बिकम्स टर्जिड। सेल क्या हो गया, टर्जिड हो गया, और टर्जिड होने के वजह से स्टोमाटा क्या हो गया, ओपन। अगर आपसे काउज पूछे ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा तो क्या कहेंगे कि ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन, कहां पे हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, इन गार्ड सेल। किसमें, गार्ड सेल। गार्ड सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के वजह से वाटर मूव्स फ्रॉम, कहां से, सब्सिडियरी सेल टू दी गार्ड सेल। सब्सिडरी सेल से कहां गया, ये गार्ड सेल में गया। सो गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। क्या बताया, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल वाटर मूव्स फ्रॉम सब्सिडरी सेल टू दी गार्ड सेल, सो गार्ड सेल बिकम टर्जिड, और इसके वजह से क्या होगा, स्टोमाटा खुल गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द इमीडिएट काउज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा ओपन होने का इमीडिएट काउज क्या है, स्टोमाटा ओपन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इंडोस्मोसिस। ड्यू टू इंडोस्मोसिस, पानी मूव कर रहा है,
ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस होने के वजह से क्या हो जा रहा है, सेल बिकम्स टर्जिड। सेल अगर टर्जिड होगा, ये सेल टर्जिड होने के वजह से ये सेल फैलता है, गार्ड सेल फैलेगा। फैलने के बाद यहाँ पे एक ओपनिंग होगा और इसी ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे कि स्टोमाटा अब ओपन हो गया है। एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यही आगे जाइएगा अपर क्लासेस में तो और डिटेल में आपको पढ़ना होगा काउज ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। वहां पे क्या पढ़ाते हैं, वहां पे आप जानिएगा कि ये स्टार्च है, स्टार्च कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ये कन्वर्ट होगा मैलेट में। मैलेट क्या करता है कि ये सब्सिडरी सेल को ट्रांसफर करेगा आयंस, फिर सब्सिडरी सेल से आयन आएगा, पोटासियम अंदर आएगा, H+ बाहर जाएगा, K+ मैलेट के साथ मिलके पोटासियम मैलेट बनाएगा और ये पोटासियम मैलेट का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ेगा। तो गार्ड सेल का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा, इसलिए वाटर सब्सिडरी सेल से मूव करके गार्ड सेल में आता है। तो अभी आपको उतना डिटेल नहीं पढ़ना, अभी आपको बस ये समझना है कि गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस के वजह से कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और ज्यादा कंसंट्रेशन होने के वजह से पानी सब्सिडरी सेल से कहां पहुंचेगा, गार्ड सेल्स में, और गार्ड सेल पानी आने के वजह से फैलेगा, मींस गार्ड सेल टर्जिड होगा और टर्जिड होने के वजह से स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाएगा। अब क्या होता है कि CO2 का कंसंट्रेशन रात में जैसे बढ़ेगा, एज द CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, CO2 का कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे एक हार्मोन सिंथेसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ABA। ABA इज नोन एज एब्सकेसिक एसिड, और ये एब्सकेसिक एसिड ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ABA, इसका भी एब्सकेसिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और ये काउज कर देता है, काउज क्या करेगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो अब यहां से MCQ निकालिए फिर से। फर्स्ट MCQ हो जाएगा व्हाट इज, एक MCQ इधर से निकल सकता है, व्हाट इज इंडोऑस्मोसिस, अभी बात कर रहे थे हम लोग। या नेक्स्ट एक होगा टर्गर प्रेशर, आगे पढ़िएगा टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब हायर क्लास में जाइएगा तभी बस समझिए कि ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर ए प्रेशर इज डेवलप्ड इनसाइड द सेल, दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो ये भी एक MCQ इधर से। नेक्स्ट क्या होगा, गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होने के वजह से क्या होगा, स्टार्च, और ये भी यहाँ पे स्टार्च होने के वजह से इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होगा, इसलिए पानी सब्सिडरी सेल से कहाँ आता है, गार्ड सेल्स में आता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बता रहे थे क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा जो क्लोज होगा, ये स्टोमाटा क्लोज कैसे होगा, जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा कि अगर अभी हम लोग बता रहे थे कि पिकल्स को हम लोग सॉल्ट में या शुगर में डालते हैं, तो पिकल्स आम का, मैंगो का पिकल्स अगर आप कट करके किस में डाल दिए, नमक में, सॉल्ट में डाल दिए, कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है, सारा पानी सूख जाता है, तो उस ड्राई कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड। क्या बोलते हैं, फ्लैसिड, एक टर्म दिया जाता है। अब क्या हो गया, रात को CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर एक एसिड बना, इसको ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। आगे पढ़िएगा नेक्स्ट चैप्टर जहां पे प्लांट हार्मोन है, उधर हम लोग पढ़ेंगे एब्सकेसिक एसिड। ये एब्सकेसिक एसिड क्या करता है, इट प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्या होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन का फिर से चेंज होगा। अब कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, इन नाइट, ये कौन सा सेल है, ये सेल कौन सा है, गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय दी सब्सिडरी सेल्स। अब जो ये सब्सिडरी सेल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के वजह से इस बार पानी उल्टा जा रहा है, पानी बाहर की तरफ इसमें दिखाई दे रहा है कि पानी बाहर की तरफ मूव कर रहा है, वाटर मूव्स टुवर्ड्स सब्सिडरी सेल, पानी बाहर मूव कर रहा है, और ये पानी बाहर मूव करने के वजह से सेल क्या होगा, फ्लैसिड, सेल्स क्या होगा, श्रिंक करेगा, श्रिंक होगा, और श्रिंक होने के वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमाटा का जो एपरेचर था, जो ओपनिंग था, वो क्या हो गया,
क्लोज हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि काउज ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा क्लोज होने का काउज क्या है, तो एक काउज आपको ये ABA एब्सकेसिक एसिड याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या क्या पढ़े अभी तक हम लोग? लीफ, स्टोमाटा, स्टोमाटा कैसे ओपन होता है, स्टोमाटा कैसे क्लोज होता है। इसमें एक और याद रखना है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट, गार्ड सेल क्या है, एक तरह का एपिडर्मल सेल ही है, बट ये एपिडर्मल सेल से अलग कैसे है? हाउ द गार्ड सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल? क्या डिफरेंस है एपिडर्मल सेल और गार्ड सेल्स में? कोई बताइएगा। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, आ जाएंगे साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मीन्स अब तो हम लोग लीफ को देख लिए, मेन साइट का अगर बात करें तो लीफ बोलते हैं। ठीक, लीफ का स्ट्रक्चर देखे, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखे,